जी नाज़रीन, आपने मोहम्मद नईम शेख साहब की गुफ्तगू सुनी। मेरे साथ मौजूद हैं आई कैब के साबिक़ सदर इमरान अफजल साहब। वो क्या कहते हैं उनकी ज़ुबानी जानते हैं। देखिए, ये जो बजट आया है ये इन फाइनेंशियल क्राइसिस में आया है, जिसमें मुल्क में फ़ंड्स के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं और इस वजह से अगर आप ओवरऑल देखें तो अटैम्प्ट ये की गई है कि जो मुहैया ज़रात हैं उनको टैक्स लगाया जाए और उनसे रिकवरी करके तो फिर आगे पास ऑन की जाए। अब वो किस हद तक पास ऑन होती है ये एक सेपरेट डिबेट है जिसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन इस अटैम्प्ट में कुछ चीज़ें की गई हैं जो शायद कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी इजाज़त नहीं थी और इसकी वजह से ख़तरा ये है कि बहुत सी लिटिगेशन होगी और उस लिटिगेशन के नतीजे में कलेक्शन इफ़ेक्ट ज़रूर होगी। अगर आप उसकी मिसालें सुनना चाहें तो जिस तरह डीम्ड इनकम पे का कॉन्सेप्ट डाला गया है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ रेंट पे नहीं भी हैं उनको एक एज्यूम्ड रेंट के ऊपर टैक्स किया जाएगा। और अगर आप इसको बहुत एक्सप्लिसिटली देखना चाहें तो वो एक्चुअली वेल्थ टैक्स लगाने की कोशिश है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली फेडरेशन का डोमेन नहीं है, प्रोविंस का डोमेन है। इसलिए उसको डीम्ड इनकम के कॉन्सेप्ट से ले जाके तो कैपिटल वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया जा रहा है। सीवीटी लगाया गया है, अगेन उसमें भी वो बैरून ममालिक एसेट्स जो हैं उनके ऊपर टैक्सेशन होगी। कैपिटल गेन का जो एग्जेम्पशन है उसको बढ़ा दिया गया है। जो आपको गिफ्ट या सक्सेशन में आपके पास एसेट्स आते थे उसमें अमेंडमेंट से ये हो गया है कि पहले होता था कि जी आपको जिस दिन वो ट्रांसफ़र होते थे उसकी फ़ेयर वैल्यू, उसकी कॉस्ट अज्यूम कर ली जाती थी। अब प्रोविज़न ये कर दी गई है कि जब वो जो ओरिजिनल कॉस्ट थी बायर की वो कॉस्ट आपको ट्रांसफ़र होगी, तो इस केस में ज़्यादती उनके साथ होगी जिन्होंने एसेट इनहेरिट किए। उस वक्त वैल्यू वो कुछ और थी, आज 20 साल बाद उसकी वैल्यू और हो गई हुई है। तो वो इफ़ेक्टिवली डिफरेंशियल जो है वो प्रैक्टिकली जो सेल प्राइस होगी वो गेन के तौर पे असेस होकर उस पर टैक्स बढ़ जाएगा। एंड दूसरा एस्पेक्ट ये भी होगा कि रजिस्ट्री उस वक्त डीसी रेट पे हुई हुई, आज मार्केट वैल्यू में इतना फ़र्क आ गया हुआ है कि आप मोस्ट ऑफ द इनकम विल गो इनटू टैक्सेशन। अगर ये चीज़ें अपहोल्ड हो गई शायद बजट अचीव करना आसान हो जाए, बट शदीद ख़तरा ये है कि लिटिगेशन की वजह से ये ज़रूर इफ़ेक्ट होगी। सेल टैक्स में जो प्रोविज़न तो अच्छी है, लेकिन उसमें जो छोटा दुकानदार है उसको इफ़ेक्ट ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि उसके ऊपर फ़िक्स्ड सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। अब जिसका बिल ये 1000 रुपये आता है उससे 3000 रुपया तो रिकवर करना है उन्होंने हर हालत में, और जिसकी ज़्यादा बिल था उससे भी वही फ़िगर लेनी है। तो उस लिहाज से थोड़ा सा उनको इफ़ेक्ट होगा, बट देखते हैं अब नॉमिनी कमेटी और बाकी क्या करते हैं, बिकॉज़ इवेंचुअली जब एक्ट बनेगा तो उसके ऊपर एक्चुअल सिचुएशन आएगी। वैसे भी इस बजट में प्रोविजनल फिगर्स हैं, फाइनल फिगर्स तो अभी नहीं आई।